अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो वेलकम ये मेरे चैनल पे। ठीक है, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को अब पहले ही 10th का पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाहौर बोर्ड के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, कुछ भी कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा कि ये किस तरह यानी कि कौन कौन से पेपर पास पेपर्स में आ चुका, वैसे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और सबसे पहले सीधा हम जाएंगे चैप्टर नंबर 1 पे, यूनिट 1 पे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, किसी को बिल्कुल भी नहीं अगर इसका पता तो इंट्रोडक्शन ले ले सबसे पहले इसका। ये पहला चैप्टर इंतहाई आसान चैप्टर है। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, लिख लोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे कि मैथ प्रैक्टिस से आता है, उसके अलावा मैथ नहीं आ सकता। ठीक है, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले तो ये डेफिनेशन है जो कि अब आप लोगों को दिख रही है, उधर 2014 और 15 के पेपर में ये आ चुकी हुई है। ठीक है, तो इस तरह ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये आ सकती है और ये आती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। एन इक्वेशन which contains the square of the unknown variable quantity but not higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो कि एक अननोन वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होता है, x y z, दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स है उसका अगर स्क्वायर लिया जाए, उससे ऊपर की पावर नहीं लिखा हुआ है, बट नॉट हायर पावर, इसका यही मतलब है उससे ऊपर की पावर नहीं, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब इसको आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हो और इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड डिग्री। अब ये एक एमसीक्यू आ सकता है आप लोगों को, ये देख पढ़ लो इसको कि एन इक्वेशन जो कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो आप लिखोगे, टिक लगाओगे इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये आ सकती है आपको। ठीक है, अब हम इसकी आगे मज़ीद इसके आगे जाएंगे तो अभी हमें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 फॉर्म्स में होती है। बताने लगा भी आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब भी आपका आंसर ax² + bx + c = 0 इस तरह की फॉर्म में निकलेगा, जिसमें a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, x² का कोफिशिएंट a कहलाता है। जो भी वेरिएबल के पीछे नंबर लिखा जाता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं उस वेरिएबल का। ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि 90% टीचर्स ये टर्म्स पढ़ाते हुए इस्तेमाल करते हैं और शायद मैं भी करूँगा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि x² का वेरिएबल a है, वेरिएबल क्या नो कोफिशिएंट ये a है। ठीक है, a b c रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है कि 4x² + 2x + 1 = 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको पूरा इस तरह बोलोगे कि दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 4x² + 2x + 1 स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, ठीक है, जिसमें आपके पास x² होगा, a होगा, 4 इसमें a आता है। ठीक है, इसमें अब आप अगर इसको इसके कंपेयर करोगे, ax² + bx + c को इसके कंपेयर करो तो a 4 है, ठीक है, b 2 है, c 1 है, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके हम आगे आ जाएंगे, अब ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अगले जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें उसका आंसर दे दूँ। ठीक है, अब ax² + 0x मैंने लिखा हुआ है। अब सबको पता है, ठीक है, ये बेसिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, कि कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है, राइट। अब 0 से जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और 0, अब आप ये देखें कि ये कब होगा, जब b जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर b 0 को इक्वल नहीं होता
तो ऑब्वियसली हमारे पास यही आएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। और अगर b 0 के इक्वल होता है, मतलब 0 होता है b, तो हमारे पास x ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हम लेते ही नहीं है। ax² प्लस c आ जाएगा, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ax प्लस c आ रहा है, राइट, नीचे हमने लिख दिया ऐसे ही। इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल दी हुई है 6x प्लस 2, जिसमें a आपका 6 है और c आपका 2 है। इस तरह की फॉर्म में अगर कोई भी आंसर आपको आता है या कोई भी आंसर एक क्वेश्चन से निकलता है, तो आप नीचे लिखोगे कि दिस इज़ एन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर माइनस भी हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको मज़ीद बात बताता हूँ, क्वाड्रेटिक भी याद रखिएगा। ये 3 मेथड्स हैं जिसकी बिना पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन आपने पहले भी किया होगा, मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह के काम करते हैं और फैक्टराइजेशन करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला काफ़ी बॉयज़ के लिए, काफ़ी लड़कों के लिए नई चीज़ होगी और उनको नहीं आती होगी, क्योंकि आप अभी 10वीं में आए हो, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको मेथड्स पता होने चाहिए, ये मेथड्स का इल्म होना चाहिए आप लोगों को कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी कैसा क्वेश्चन बन सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। राइट द नेम ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 मेथड्स के नाम आप लिखोगे ये बोल के कि दीज आर द मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आगे आप नीचे मेथड्स लिख दें गिवन बिलो, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है, और फिर अब हम करते हैं एक्सरसाइज। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है और आप इजीली ये समझ लोगे। अच्छा, तो ये सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पे आ गए, एक्सरसाइज 1.1 पे। अब कोई भी एग्जांपल्स होंगी अगर, तो वो बोर्ड में आई हुई तब मैं आपको करा दूंगा, अगर वो पास पेपर्स में नहीं आई हुई तो मैं भी आपको वो नहीं करा रहा। मगर अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या अगर कोई समझ नहीं आ रही बात, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 पे आ रहे हैं। ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो कि आप सबको समझ आ रहा है। ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब ये x+1 ब्रैकेट में है और x-3 ब्रैकेट में है इज इक्वल टू -7 है। अब ये बहुत इजी है, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। x² - 3x प्लस 7x - 21 किस तरह निकला, हमने मल्टीप्लाई किया। x को x से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, x² आया। x को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3x आ गया। +7 को x से मल्टीप्लाई किया, +7x आ गया। +7 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -21 आ गया। -7 हमने डायरेक्ट नीचे लिख दिया, ठीक है। ये पहला स्टेप हो जाएगा हमारा, हमें 1 नंबर मिल गया। फिर ये है दूसरा स्टेप, x² जो हमने इधर लिखा था और इन दोनों को हमने प्लस किया। आपको पता है कि हम जो बड़ी टर्म है उसकी वैल्यू लिखते हैं, जो उसका जो साइन होता है वो लिखते हैं, तो +4x आ जाएगा क्योंकि +7x - 3 = +4x। -21 था, अब ये -7 था। -7 को आप इधर लेकर आओगे +7 हो जाएगा। -21 + 7 -14, x² + 4x - 14। नीचे आप लिख देना कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + 4x - 14। जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। x² ये स्क्वायर है, ठीक है। x² + 4/3 - x/7 = 1। ये आपको दिख जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने उसको डायरेक्टली नीचे लिख दिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, x² मतलब एक एलसीएम लिया हमने 21 का। 3 × 7 = 21। 7 को इससे मल्टीप्लाई किया और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया। डायरेक्टली 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, -3x आंसर आ गया। 7 को उधर मल्टीप्लाई किया इससे, तो 7x², 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 28 - 3x आया, ठीक है। ये 1 था, 21 को उधर लेकर गए, 21 आ गया, ठीक है। ऐसे ही किया। अब आप ये देख लें और आप ये समझें, 7x² + 4, इनको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 7 को 7x² + 28 आ गया,
-3x इसीलिए आया क्योंकि 3 को हमने इधर ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इन दोनों का एलसीएम लिया जो कि 21 आया है, और 21 को उधर लेके गए हैं तो हमारा आंसर 21 आया। ठीक है, जब हमने इसको फिर हमने x की वैल्यू इधर लेकर आए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास पहले x स्क्वायर होता है फिर bx आता है। ठीक है, तो 3 = b और 7 = a। ये आपको समझना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आई है तो इसमें a क्या है, तो आप बताओगे कि 7 = a एंड 3 = b एंड 7 = c। 7 भी c होगा। ठीक है, =0। 7x² - 3x + 28 - 21 आंसर आ जाएगा। ये 28 - 21 हो जाएगा। 28 जो आया वो 4 से आया और 21 को हम उधर लेकर गए थे और माइनस किया, 7 आ गया। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपने एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे को। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन हो गया और ये लाजमी है लिखना यार, इसका 1 नंबर मेरे ख्याल से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, तो ज़रा इसको आपने देख के और ध्यान से समझना है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आप देख रहे हो x/x + 1 + x + 1/x = 6। अब आप इधर देख रहे हो हमने पहला स्टेप वही कर दिया जो हमने पिछली दफ़ा किया था सेकंड क्वेश्चन में, कि हमने डायरेक्टली उसको उसी तरह लिख दिया। उसके बाद मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने इसका एलसीएम लेना था। ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्टर की फॉर्म में है, तो x को हमने इधर से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, x प्लस और x + 1 को x + 1 से किया तो x + 1 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ब्रैकेट में स्क्वायर आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x और ब्रैकेट में x + 1 हो गया। ठीक है, इधर तक आपको समझ आ जानी चाहिए। ये बेसिक तरीन चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आपको इशू हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि यार यहाँ x² + 1 + 2x इस तरह आ गया। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, a² + 2ab + y², ये एक बहुत बेसिक फार्मूला है। ठीक है, a² + 2ab + b²। ठीक है, हमारे लिए इधर a ये था और b ये था, राइट। अब b का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर, a का स्क्वायर जो अभी 1 है उसका स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, ये हमें पता है। 1 × 1 करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, राइट। और x × x करोगे तो आपको x² मिलेगा। अब यहाँ x² तो हमने डायरेक्ट नीचे लिख दिया। पहले तो ये देख लो कि ये वाली जो नीचे x और ओवर ब्रैकेट जो है x + 1 की हम उधर ले गए हैं। ठीक है, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको ज़रा भी हटा दो, ये तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि उधर तुम उसको मल्टीप्लाई करने ले गए हो। ठीक है, इस वैल्यू से 6 से अब x² आ गया। ठीक है, अब इधर इसको हमने किस फॉर्म में लिखना, a² + b² + 2ab। x² a² b है हमारे लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 ही आएगा, राइट। और 2ab x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x ही आएगा, तो इसीलिए हमने लिखा है 2x। x² + 1 + 2x इसीलिए हमारे पास आया है। ठीक है, ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ये x² 2x² + 2x + 1 ये हमारे पास आ जाएगी। x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x1 आ गया, +1 इधर ले गए, 2x इधर ले गए और यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास 6x बन गया ना, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई पहले x से हुआ है तो 6x बन गया। तो 6x को मल्टीप्लाई किया x² बन गया और +1 से मल्टीप्लाई किया 6x बन गया। अब 6x² हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है 2x² से। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको उधर लेके जाएं और उसको माइनस करें, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, जब आप मैथ के क्वेश्चंस करोगे आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -4x² आएगा, तो हम माइनस में उसको लेकर ही क्यों जाए। ठीक है, हमने उसको प्लस में लेकर आना है, कोशिश करनी प्लस में आंसर आए। ठीक है, 6x² 2x² और +2x को हम उधर ले जाएंगे, ये -2x हो जाएगा, -2x² हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब हम सबको उधर लेके जाएंगे ऑब्वियसली सारे माइनस हो जाएंगे। उसके बाद 6x² + 6x -2x² -2x -1 6x² से माइनस किया -2x को 4x² आ गया, +6x से माइनस किया -2x बढ़ाइए। ठीक है, ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए। -1 वैसे का वैसा आ गया। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ और 0 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ और लिख दो द स्टैंडर्ड फॉर्म और दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी वैसे अभी तक बोर्ड में नहीं आया हुआ, बोर्ड के पेपर में, मगर मैं चाहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कराऊँ और सारे के सारे क्वेश्चन समझाऊँ। आपको सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता होता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये और जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस में से आते हैं, एक हैं बेसिक क्वेश्चंस में से एक हैं ये, ठीक है। ये पहला चैप्टर और पहली एक्सरसाइज है उसकी, ये आसान एक्सरसाइज है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 = 0। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, जो मैंने भी आपको बताया, जिसमें ax² + bx + c = 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। उसमें b जब 0 होता है तब हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आएगा। अभी हम आंसर को डायरेक्टली छोड़ दो और यहाँ से सीधा काम करते हैं। x + 4 ओवर x - 2 माइनस, ठीक है, ये हमने डायरेक्टली क्वेश्चन को लिख दिया। इसके बाद x + 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, उसको ब्रैकेट में लिख दिया। x - 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन हमने बीच में। याद रखना कि कभी भी साइन को इधर उधर नहीं करना वरना फंस जाओगे और क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता होता है, ठीक है, नंबर चले जाते हैं। और अपना सेल्फ टेस्ट लिया करो क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि गलतियाँ होंगी और फिर इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर इजीली काम कर लोगे, ठीक है। अब ये आप x - 2 को इधर ले गए हो, इससे मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। x - 2 का स्क्वायर आ गया और ये +4 है। x अब +4 को भी इन दोनों x - 2 और x से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, +4x x - 2 हो गया। उसके बाद नीचे इसको हम ले आए हैं, एलसीएम ले लिया, = 0। जब ये नीचे x - 2 x 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये बेसिक चीज़ है कि वो 0 हो जाएगी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लिख दिया हुआ ब्रैकेट में। हमने x को सबसे पहले x + 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा x² + 4x। और ये माइनस का साइन याद रखना क्योंकि माइनस हमेशा चेंज लाता होता है और अगर वो नहीं याद रखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर दोबारा से मार खा जाओगे, ठीक है। अब यहाँ x - 2 है, मैंने आपको भी बताया कि a² + b² - 2ab ये आंसर होता है जब हमारे पास a - b की फॉर्म में आंसर होता है। a + b में हमारे पास क्या होता है, सारी चीज़ें प्लस में आती हैं। अब हमारे पास ये माइनस में है क्योंकि ये हमारे लिए x तो a है और 2 हमारे लिए b है, x - 2, तो हम ये लिखेंगे ये एग्जैक्टली लाइक a² + b², ये हमारे लिए 2b है, राइट। तो हमने इसको माइनस नहीं करना क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हमने फॉर्मूले को देखना होता है। a² + b² + b आ रहा है, इस वजह से हमने इसको +2 का स्क्वायर लिखना है, -2ab। तो हमने इसीलिए इसको -2 किया, ठीक है। इसको हमने माइनस नहीं लिखा। फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है वरना अगेन मार खा जाओगे। अच्छा, अब ये हमने जो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसको हमने 4x² - 8x कर दिया। वो किस तरह किया, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट वाली जगह से, ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब ये आप देख रहे हो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है मैंने। और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन से, सारे साइन बदल जाएंगे, राइट। अब x² को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस से, -x², -4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4। अब माइनस को माइनस से किया, +4x हो गया। 4x किस तरह हुआ जी, ये हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और x 4x हो गया, माइनस जब हमने माइनस को माइनस से किया +4x, राइट। अब +4x² - 8x², एग्जैक्टली। अब हमने सबको एज यूजुअल प्लस माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम x² की वैल्यू ले आएंगे जो कि इधर हमारे पास पड़ी हुई है, हम उसको घुमा के इधर ले आएंगे, ठीक है। +4x हम एग्जैक्ट लिख लेंगे, +4x हम एग्जैक्ट लिख लेंगे, -8x हम लिख देंगे। हमें पता है 4x को 4x से प्लस करेंगे 8x आएगा, -8x से माइनस हो जाएगा ये दोनों वैल्यू और हमारे पास ख़त्म हो जाएगी वैल्यू। -4 हम एग्जैक्ट लिख लेंगे जो हमारे पास इधर पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगी 4x² - 4 = 0। अब काफ़ी लोग ये करते हैं, प्रैक्टिस क्योंकि नहीं होती, तो ये होता है जी के बीच में इधर ही क्वेश्चन ये देखा जी के 4x² - 4 आ गए,
इधर सोल्व कर दिया। नंबर मिल जाएंगे तुम्हें थोड़े बहुत, मगर एक नंबर जरूर काटा जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो किस तरह आया, 4 को तुमने कॉमन लिया, ठीक है, इधर से और इधर से कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया और ये 4 कॉमन था, इसको तुम इधर लेके गए, डिवाइड हुआ यहाँ से तो तुम्हें पता है 0 ही आंसर आना है, तो तुम्हारे पास एक आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने बहुत कोशिश की है बहुत अच्छी तरह समझाने की, डिटेल में समझाने की, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ को डिटेल में समझाया। काफ़ी बच्चे जो काफ़ी लड़के होंगे जो कि कह रहे होंगे कि यार ये तो बेसिक है, ये तो हमें पहले पता है, तो उसको छोड़ दो। जिनको पता है वो इजीली देख सकते हैं, बस ओवरव्यू कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारे पास आंसर है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये और बस यही लिखना है। और जब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आपने नीचे ज़रूर लिखना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आएगा ज़रूर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास अगले 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के होने के, हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमारे लिए परफेक्शन हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा सही तरह समझाने की और हर क्वेश्चन कराने की। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, x plus 3 over x plus 4 minus x minus 5 over x is equal to 1। ठीक है, पहला स्टेप जो मैंने आपको शुरू से कहा है हम एग्जैक्टली लिखा करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद अगेन एलसीएम लेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई किया, x प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया ओवर x प्लस 4, राइट। x को x प्लस 3 ब्रैकेट आ गया, x प्लस 4 x माइनस 5 ये दोनों ब्रैकेट में आ गए। और जो नीचे हमारे पास एलसीएम आएगा वो हमेशा हमने उधर लेके चले जाना होता है और अभी भी हम इसी तरह उधर लेके चले जाएंगे, मगर इस दफ़ा इधर 0 नहीं है, इस दफ़ा इधर 1 है, तो इसी वजह से x बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आ जाता है, राइट। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 किस तरह हुआ, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम इस तरह करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x आएगा, माइनस का आंसर बिल्कुल माइनस आ जाएगा। साइंस को अगेन मैं बता रहा हूँ और बार बार ये मैं बोलूँगा क्योंकि ऐसी गलतियाँ बहुत होती हैं कि साइन को प्लीज़ चेंज नहीं करना। अगर करोगे सारे का सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मेहनत करोगे और आखिर में सही आंसर नहीं मिलेगा तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। माइनस को हम बिल्कुल उधर ही रखेंगे और x को इस x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5x आ गया, फिर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 आ गया, और फिर इसको इससे किया माइनस 20 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 20। इसको एग्जैक्टली हमने इधर लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x प्लस 4x को जब हम करेंगे प्लस तो माइनस x आएगा क्योंकि माइनस 5 माइनस तो प्लस 3x प्लस 20, ठीक है। और ये आ गया माइनस को क्योंकि हमने इसको बिल्कुल अंदर जो है इसके मल्टीप्लाई किया माइनस को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, इस वजह से कट किया गया है। क्योंकि अगर आप इसको बाद में लेकर आओ पूरा नीचे और पहले अगर आप स्टेप में कट कर दोगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, एंड तक लेकर आओगे फिर उसको माइनस करोगे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर इसको इधर लेकर आके फिर माइनस करोगे तो फजूल का स्टेप्स आया होगा। प्लस 3x प्लस x प्लस 20 नीचे रख दिया और इसको हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया था शुरू में ही, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और उसको ही को हम नीचे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इधर तक हम नीचे लेकर आ गए हैं, ठीक है। 3x प्लस x प्लस 20 4x हो गया, 20 आ गया, एग्जैक्टली नीचे आ गया। को इधर लेके इस वजह से नहीं आ रहे हम, इस वैल्यू को इधर लेके इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि हमने इस वैल्यू को इधर लेके इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है और हम नहीं चाहते क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा माइनस हो जाए, क्योंकि अगर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस हो गया हमने फजूल का हमें स्टेप लाइक इस तरह बनाना पड़ेगा। अगर ये माइनस हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है तो हम फजूल का इस तरह का स्टेप बनाएंगे, हम फजूल का एक स्टेप बनाएंगे और फिर उसको प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस तरह का ये भी होगा आगे जाके, मगर इसका अभी फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है इसमें।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप समझ सकते हो, आपके दिमाग में बात रह जाती है तो आप वो कर लेते हो, मगर अगर हर क्वेश्चन में ये वाली हरकत करोगे तो दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। अब एक्स स्क्वायर जिधर है हम उधर लेके चले गए कि हम नहीं चाहते कि एक्स स्क्वायर माइनस हो, ठीक है। हम उधर लेके चले गए हैं 4x + 20 को, और हम उधर जब लेकर गए तो -4x - 20 हो गया, और जब हमने -4x + 4x को किया तो हमारे पास आंसर आ गया x² - 20 = 0 एंड दिस इज अगेन अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमने नीचे लिख दिया दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ताकि हमें नंबर पूरे मिले, हम अपनी तरफ से पेपर में 100% देकर आए। अगर नहीं लिखेंगे, टीचर ने एक नंबर नहीं दिया, छोड़ दिया, फ़ायदा कोई नहीं है, तो इसलिए हम ये ज़रूर लिखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आखिरी है और अब डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जाते हैं। x + 1 / x + 2 + x + 2 / x + 3 = 25/12, ठीक है। x + 1 है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये x + 1 है। x + 1 और हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। x + 1 x + 3 से मल्टीप्लाई हो गया और x + 2 डायरेक्टली x + 2 से मल्टीप्लाई हो गया ओवर x + 2 और x + 3 आ गया। ये हमने एग्जैक्ट लिखना है, यहाँ भी एग्जैक्ट लिखना है, यहाँ भी एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। तो इस पर भी हम नहीं आएंगे, अभी हम इसी पे रहेंगे। अभी x + 1 और x + 3 जो कि ब्रैकेट्स में थी, अब हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा x² 3x x 1 × 3 3, राइट। अब इसी तरह प्लस x² + 2x + 2x + 4, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स को, ये भी बेसिक है, ये भी आपको आना चाहिए कि हमने x को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर x को 2 से करना है, फिर 2 को x से करना है, फिर 2 को 2 से करना है, तो हमारे पास ये फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और x + 2 और x + 3 डायरेक्टली के एलसीएम में नीचे लिख देंगे और इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब यहाँ तो प्लस हो गया, 3x + x सामने दिख रहा है, ठीक है। हम इसको तो कर नहीं सकते, हम इसी को करेंगे, 3x + x + 4x हो जाएगा, और यहाँ भी आपको दिख रहा है सामने हो रहा है। हम इसको तो कर नहीं सकते, +2x + 2x को ही कर सकते हैं, तो +4x आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब इसको देखते हैं नीचे वाली x + 2 और x + 3 को। x² 3x 2x 6 x² + 3x + 2x + 6, देख लो x को x से किया मैंने पहले मल्टीप्लाई, फिर x को मैंने 3 से किया, फिर 2 को, क्योंकि ये दोनों हो गई, फिर 2 को x से किया, फिर 2 को 3 से किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब आप देखो मैंने जिस तरह पीछे बताया था, ये हो गया 3x + 2x 5x 2x² + 8x + 7 और = ये डायरेक्टली उसी तरह आ रहा है। अब क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म्स पूरी हो गई हैं, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हैं, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जो साइड पे आप देख रहे हो डिवाइड हो रहा है 25/12 से। 12 को जब हम डिवाइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 12 जो है वो इधर आके 2x² + 8x + 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x² + 5x + 6 25 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो 12 जब 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो 24x² आएगा, 12 जब 12 जब 8x से मल्टीप्लाई होगा तो +9x आएगा, और 12 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 आएगा, ठीक है। ये अब आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, कैलकुलेटर अब आप लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को एक 12 से, ठीक है। अब 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से 25x², 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 5x से तो 125x, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे +6 से +150। अब आप लोगों को अब मैं बता रहा हूँ, अब मैंने जैसे आपको कहा था आपने कोशिश यही करनी है कि आपके पास x² जो है वो माइनस में ना होए, और आपको सामने के सामने दिख रहा है कि 25 25 24 से भरा है, ठीक है। अगर हम 25 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास -x² में आ जाएगा, अगर हम 24 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास तब भी x² इसमें आएगा, ठीक है। अब 25 को हम इधर ले आए हैं, 25 को हमने उधर ही रखा है और 24 x² वाली वैल्यू को हम उधर ले आए हैं, मगर हमने इसको इस साइड पे लिखा है कि समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमने बाद में भी इधर लेकर आना है तो हम पहले इधर ले आए हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, ठीक है। 25x² -24x, फिर +125 -96x, फिर +84 है 150 -84 = 0। अब इसको अब
करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 125 को -96 करना +29 आ जाएगा, और 150 को -84 करना तो +66 आ जाएगा। एक्स इधर हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर है। और ज़रूर लिखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आया है। दिस इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66। ये अब आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, और अगर इसमें से बोर्ड में से क्वेश्चन आए होते तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताता, मगर अनफॉर्चुनेटली इनमें से बोर्ड में से क्वेश्चन नहीं आए। मगर आप लोगों ने करने ज़रूर हैं, क्योंकि बोर्ड में से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने है चीज़ें, और आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, अच्छी तरह डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।